साथ संगत जी, एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि गुरुजी, आप अक्सर फरमाते हैं कि हमें सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए, हमें किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने वाला वह मालिक है, सब कुछ उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। हम तो उसकी कठपुतलियाँ हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे। और ये बात मेरे मन में अक्सर घूमती रहती है कि किसी दिन घर बैठकर देखता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि वह मालिक मुझे कैसे रोटी देता है, कैसे वह मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। तो उसकी यह बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि करने वाला तो वह मालिक ही है, हम तो उसकी कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है उसके हुक्म के अंदर ही होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं है। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। और वह एक बहुत ही प्यारी कहानी अपने उस शिष्य को सुनाते हैं और सुनाने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि एक बाजीगर था जो अक्सर दूसरों के घरों में जाकर मांगता था ताकि वह भी अपने परिवार का पेट भर सके। तो एक दिन उसे एक फ़कीर मिले और उस फ़कीर ने उससे कुछ मालिक की बातें की, उसे मालिक की महिमा के बारे में समझाया। तो वह उस फ़कीर की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके बाद उसने घर घर जाकर मांगना बंद कर दिया और उसने यह मन बना लिया कि आज घर बैठकर ही देखता हूँ कि वह मालिक मुझे कैसे रोटी देता है, और आज यह भी पक्का हो जाएगा कि उसको हमारी फ़िक्र है भी या नहीं। तो वह घर जाकर बैठ गया और रात होने तक इंतज़ार करता रहा और देखता रहा कि आज मुझे रोटी कैसे मिलेगी, कैसे वह खुदा, वह मालिक मेरे घर आकर मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। तो जब रात होने लगती है, सूर्य छिपने लगता है, वह छत पर चढ़कर टहल रहा होता है कि कहीं कोई मेरे घर की तरफ खाना लेकर आ रहा होगा। टहलते टहलते वह छत से गिर पड़ता है और जब वह गिर पड़ता है तो उसे बहुत ही गहरी चोट आती है। तो आसपास के लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि आज तो ये कहीं मांगने भी नहीं गया, इसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो कोई अपने घर से खीर ले आता है और कोई अपने घर से पूरियां उसके लिए ले आता है। तो ऐसे ही आसपास के लोग उसके लिए कुछ ना कुछ उसके परिवार वालों के लिए ले आते हैं। और ये सब देखकर उस बाजीगर की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह मालिक की उस लीला को समझ लेता है कि मालिक ने मुझे छत से क्यों गिराया, क्योंकि वह मुझे समझाना चाहता था कि घर बैठने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, घर बैठकर तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तुम्हें मेहनत करनी होगी। और अगर घर बैठे बैठे ही खाना है तो ऐसी ही चोटें हर रोज़ खानी पड़ेगी, क्योंकि इस संसार में मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो गुरुजी की ये साखी सुनकर वह शिष्य खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसे गुरुजी का संदेश भी समझ में आ जाता है और वह प्रणाम कर घर लौट जाता है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।